दोस्तों मैं दिखाता हूँ तुमको उत्तराखंड का शानदार नज़ारा। उत्तराखंड के चंपावत का ये क्लिप है और इस शानदार नज़ारे को कैप्चर करने से पहले आपके दिमाग में एक बात बला डाल देता हूँ। शानदार नज़ारे का मतलब ये है कि आपने यहाँ का लेआउट देखना है कि उत्तराखंड के अंदर चंपावत की जो घाटी है बहुत ही बेस्ट तरीके से लेआउट है, लेकिन इसको आंकने के लिए आप पत्थरों के पहाड़ को की ब्यूटी को मत देखना मेरे भाई। जो पत्थरों के पहाड़ जो है उत्तराखंड के अंदर चंपावत के अंदर खड़े हो गए ना, जिसकी वजह से जो है कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ा नेचर बूस्ट के हिसाब से पेड़ काट के साफ कर दिए गए, उसको मत करना। जो मैं पहाड़ों का आंकड़ा आपको दिखाऊंगा उसकी ब्यूटी को आप धीरे धीरे ऑब्जर्व करना और किस तरीके से वहाँ पे ना टॉप में वन विभाग के से साथ मिलकर किस तरीके से किस तरह जुगाड़ करके किस तरीके से रोडों को काट के पहाड़ों घर रोड के हिसाब से ना पूरे पहाड़ ख़त्म कर दिए गए हैं और बड़े बड़े ठीक है वहाँ पे जो मकान बन गया, जिससे मकान बने के अगर एक मकान बनता है तो उसको वहाँ पे गाय भैंस पालने के लिए जगह चाहिए, फिर जंगल कटता है। सब घूस का धंधा के हिसाब से पूरा उत्तराखंड बर्बाद हो रहा है और ये लोग तो पोस्टिंग चले जाते हैं भाई, लेकिन अगर इनसे जवाब मांगा जाए तो इनके पास जवाब नहीं होगा कि ये उत्तराखंड की जो ऊपर टॉप पे बिल्डिंग बनाई है ये किसकी परमिशन से भी। जहाँ पर भी आपको बिल्डिंग दिखाऊँगा मैं तो आप देखना वहाँ पर आपको प्रॉपर गैप नज़र आएगा। पहले आपको मैं ऑब्जर्वेशन कराता हूँ रोड के मार्केट के वजह से, वो पॉजिटिव में उसका क्योंकि मार्केट होना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए बिल्कुल मना नहीं करूँगा। मार्केट के आसपास की बिल्डिंगों के लिए फिर भी मैं भी मना नहीं करूँगा, वो अच्छी बात है। लेकिन पहाड़ों को काट के जिस जगह बर्बाद करके डीप फोरेस्टिंग हो रही है ना, उसके बारे में आपको मैं पूरा क्लियर बताऊँगा। चलो लेके चलता हूँ आपको उत्तराखंड के पहले मार्केट वाले इलाके में। ये चंपावत का ये देखो नज़ारा दोस्तों, ये है उत्तराखंड की मेन मार्केट, मेन जगह पे है जिसमें आपको दिख रहा होगा दिल्ली, ठीक है 414 किलोमीटर, बरेली आपको बता रहा है 194 किलोमीटर, रुद्रपुर बता रहा है 164 किलोमीटर, टनकपुर बता। ये वीडियो दूसरा बता देता हूँ, ये वीडियो उत्तराखंड वालों के लिए नहीं, ये वीडियो जो बाहर के लोगों उनके लिए है कि मैं किस तरीके से उत्तराखंड बर्बाद हो रहा है, किस तरीके से यहाँ पर गर्मी बढ़ चुकी है, उनकी नॉलेज में डालने के लिए। रुद्रपुर 164 किलोमीटर, टनकपुर आपको मिलता है 74 किलोमीटर, खटीमा आपका हो गया 97 किलोमीटर और उसके बाद आ जाते हो सीधे पीलीभीत हो जाता है 138 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे नेशनल फ्लैग ये सामने लहरा रहा है। ये प्रॉपर मार्केट का वैल्यू मैं आपको दिखाता हूँ, ये प्रॉपर मार्केट का है, ठीक है। ये यहाँ पे जो है आपको दिखा रहा है प्रॉपर, चलो पूरा जूम करने से कोई फायदा नहीं, पूरा डीपली दिखना चाहिए। ये यहाँ पे प्रॉपर मार्केट का नज़ारा अभी इस साइड का दिखा रहा हूँ आपको। ये जहाँ पे कैमरा मेरा फिक्स है ये आ रहा है, जो मोटरसाइकिल नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है ये आ रही है टनकपुर वाला इलाका पड़ता है हमारा लास्ट, जहाँ से पहाड़ी शुरू होती है। मैंने दोबारा बता दिया ये वीडियो उत्तराखंड वालों के लिए नहीं है, ये बाहर वालों के लिए है, ठीक है। आप ये मत करना कि ये मत सोचना कि इस तरीके से। तो ये जो है ना, जो स्कूटर सामने से आ रहा है ये आ रहा है टनकपुर की साइड से आ रहा है, यानी टनकपुर से ऊपर के लोहाघाट पिथौरागढ़ इस साइड को हमारे रूट को ये गाड़ी ऊपर की तरफ निकलती है। ऊपर वाला रूट भी दिखाऊंगा, बाकी मैं नीचे वाले हिस्से से धीरे धीरे कैप्चर इलाका कहाँ हो रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपने इधर तक का इलाका दिखता है, पहले आपको यहाँ से वापस कराता हूँ। अब चलो सामने वो देखो बिल्डिंग दिख रही है आपको, उधर टॉप में धीरे धीरे घेराव करते करते वो इलाका कहाँ तक घेरते हुए चला जा रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। वो देखो पहाड़ों को धीरे धीरे करके कवर करता गया, जुगाड़ लगे फॉरेस्ट बॉक्स लगा के सब कुछ करके अपनी ज़मीन अपनी जगह करके धीरे धीरे हाइट पकड़ते जा रहे हैं मकान, और वहाँ से जंगल साफ होते जा रहे हैं। जहाँ पे मकान है वहाँ पे देखना उस आसपास का इलाका पूरा साफ मिलेगा। गौर से हर मकान के आसपास देखो कि पेड़ों का नाम निशान वो गिने चुने पेड़ होंगे, वो खेतों के बीच में लगे होंगे। अपने घर के आसपास के इलाका पूरा उन्होंने साफ कर दिया होगा गाय भैंस बांधने के लिए और जरा सा कुछ उगाने के लिए, ठीक है। वो दिख रहा वो सामने पूरा साफ करके जंगल पूरा साफ हो चुका। अब सीधे ऊपर आते हैं, अब जरा राइट साइड को आप ऊपर को बढ़ो, एक सामने बिल्डिंग दिख रही है। नेचर बूस्ट के हिसाब से यहाँ पर ना मतलब मैं जो है यहाँ पर एसी की भी वो हो गई है, यहाँ पे एसी का भी लेआउट जो है, एसी भी लग चुका है उत्तराखंड के अंदर। आप देख लो गर्मी इतनी तेज़ है कि पूछो मत, ठीक है। अब ये ऊपर आ जाते हैं, ऊपर देखो मकान ऊपर टॉप में आपको दिख रहे होंगे पूरे काट के पूरे मकान जो है टॉप में हाइट पकड़ के शुरू। अब फिर जो ऊपर जाओगे आप, ऊपर आप जाओ, ऊपर टॉप में देखो आप कोने में वो देखो पहाड़ काट के फिर ऊपर को भी लेआउट होने लग गया, वहाँ पर भी कब्जा धीरे धीरे, ठीक है, वन विभाग से मिलकर धीरे धीरे शुरू हो गया। जिसका जवाब ना तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को कुछ इसका अता पता है, ना तो उसको इसके बारे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को कुछ नॉलेज है। पहाड़ किस तरह से ख़त्म हो रहे हैं उसको ना उससे कोई लेना देना है, उसको अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर चिपके रहना है, ठीक है। और मतलब अपना ऑरा दिखाना बस हो गया। एक उसको पता नहीं है कि आज मिट्टी के ऊपर है कल मिट्टी के नीचे हो जाना है, कोई ऐसा काम। उत्तराखंड का ही वासी है भाई ये, ठीक है। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री उत्तराखंड का ही वासी है, लेकिन ना इस मामले में कोई सीरियस मैटर कुछ भी नहीं है भाई। देख लो पहाड़ धीरे धीरे करते जा रहे हैं। अब देखो मैं धीरे धीरे लाता हूँ कितना घना इलाका हो चुका है ये।
पूरा घना इलाका हो चुका है। ये देखो अब ये बड़े बड़े होटल यहाँ मार्केट में रिक्वायरमेंट में इसकी मैं कभी वो नहीं करूँगा। अब सीधे पीछे की तरफ चलते हैं। मैंने आपके नीचे का इलाका दिखा दिया, ये प्रॉपर मार्केट का इलाका है, ठीक है। अब आ जाओ सामने के इलाके में, वो देखो ऊपर टॉप की साइड में देखो आप ये, ठीक है। ये जहाँ पर भी आपको मकान दिखेंगे वहाँ पर जो उसके आसपास का इलाका पूरा खाली मिला है, कि उनको अपने खेती बाड़ी के लिए, जानवरों के लिए भी बहुत कुछ चाहिए। ये देखो अब मैं इसलिए कैमरे को वहाँ पर कुछ देख ले रोक रहा हूँ, ताकि आप ऑब्जर्व कर सको कि जहाँ पर भी मकान होगा उसके आसपास का इलाका काफ़ी खाली होगा। यहाँ से पास दिख रहा है, लेकिन 100-200 मीटर इलाका है, साफ कर देते हैं, ठीक है। ऊपर आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी, ठीक है। ये वो बिल्डिंग टॉप एक बिल्डिंग है, देखो वहाँ का इलाका पूरा उन्होंने पूरा साफ करके पूरा वोट कर दिया। पता नहीं किसकी बिल्डिंग है, गवर्नमेंट की बिल्डिंग के नाम पर कहते हैं। वो देखो पहाड़ की घुसपैठ देखो ऊपर, और ऊपर भी वहाँ भी पूरी घुसपैठ है। आप यहाँ की इस तरफ आ जाओ, ये देखो पूरा लेआउट पूरा काट काट के देखो सफ़ेद मिट्टी मिट्टी दिखाई दे रही है। ये इंसानी बंदरों के द्वारा किया हुआ उपद्रव है, जो इस पहाड़ की घाटी को पूरा ख़त्म कर रहे हैं। गर्मी इतनी बढ़ चुकी है भाई, पहाड़ पूरे ख़त्म हो चुके हैं, रोड काट दिया, पहाड़ को छोटा कर दिया गया है। और जो है लॉन्ग लाइफ पौधे जो है उनको लगाने की किसी में दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 3 चीज़ों का जोर सबसे ज़्यादा, मैं उत्तराखंड का वासी, मुझे ये लोग बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। यहाँ पर 3 चीज़ का जोर सबसे ज़्यादा था, मैंने बताया, एक बीड़ी का, दूसरा मांस का, तीसरा शराब का। यहाँ पर हज़ारों दुकानें खुल जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता इनको, ठीक है। अब नीचे आ जाइए, ये प्रॉपर मार्केट है भाई, ठीक है। इसको मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। मार्केट से मेरे को कोई गिला नहीं है, तो मार्केट के 100-200 मीटर के इलाके में कुछ भी, उससे मुझे कोई गिला नहीं है भाई, ठीक है। ये देखो मार्केट के इलाके से मुझे कोई गिला नहीं है। ये जो उधर से स्कूटर इधर को आ रहा है ना, वो आ रहा है लोहाघाट साइड से आ रहा है इधर को दोस्तों, ठीक है। ये लोहाघाट यहाँ से तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर के आसपास, उसके आगे पिथौरागढ़ पड़ जाता है। वहीं से धारचूला के लिए भी आप निकल सकते हो, वहाँ से हल्द्वानी के इलाके में भी आप निकल सकते हो, ठीक है। ये जो गाड़ियाँ ऊपर की तरफ जा रही है ना, ये सफ़ेद गाड़ी हो रही है, ये जा रही है, ये वाइट गाड़ियाँ जो भी जा रही है, ये लोहाघाट की तरफ वो रूट की तरफ वो जा रही है, इस साइड को। ये अपोजिट साइड का इलाका मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाओ ऊपर की साइड को, ठीक है। ये देखो ये पूरे जो इलाका पहाड़ वो दिखा रहा हूँ, ये आसपास के इलाके में क्लोज करके पूरे मकान है, इनके लिए कोई बात नहीं, आसपास के इलाके में ही क्लोज मकान है, तो इनका कोई टेंशन की बात है। लेकिन ये बस आ गई है दोस्तों, ये बस आई है लोहाघाट से, पिथौरागढ़ से आई है लॉन्ग ट्रिप से, ठीक है। ये पिथौरागढ़ डिपो की गाड़ी है, ठीक है। ये पिथौरागढ़ डिपो की आई है, मेरे ख्याल से दिल्ली जाएगी, ठीक है। पिथौरागढ़ डिपो की गाड़ी है, ये कहाँ जाएगी, दिल्ली के इलाके में जाएगी। ये ठीक है। ये अब यहाँ पे जो है भरा भरा इलाका, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ ऊपर की साइड को, ऊपर का इलाका मैं आपको जूम कर देता हूँ। ये देखो ऊपर पहाड़ियों पर नज़र डालना आप, पूरी पहाड़ियाँ खाली होती जा रही है, पेड़ पूरे गायब हो चुके हैं, ठीक है। देवदार चीड़ के वृक्ष जो है धीरे धीरे साफ होते जा रहे हैं, और धीरे धीरे मकानों में जो है ऊपर पहाड़ों के अंदर भी वहाँ पे कौन सी लोगों की ज़मीन है वो पूरा कब्जा करके पूरा इलाके को जो है बिल्कुल जंगल को पूरा साफ कर दिया गया है। और आज की डेट पे इतनी गर्मी है ना, क्योंकि दोस्तों मैं उत्तराखंड का वासी ज़रूर, लेकिन मैं रहता हूँ दिल्ली में, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, इतनी ज़्यादा गर्मी है भाई, इतनी ज़्यादा गर्मी की इसको समझ लो, मैं कहता हूँ कि यहाँ को जो है खडीमा बोल सकते हो, अगर इसको खडीमा का उदाहरण दे, खडीमा भी इसको बता सकते हो, और ठीक है सॉरी इसको खडीमा हो गया, दिल्ली का भी इसको दर्जा दे सकते हो। क्योंकि मैं जब अगर यहाँ पर दिल्ली का वासी हो गया, यहाँ पे इतनी गर्मी महसूस कर रहा हूँ, तो आप बता दो कितनी गर्मी यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ चुका। रीज़न क्या है ना, यहाँ पे एसी लगने का कारण, पंखे लगने का कारण, फ्रीज आने का कारण, जो कभी पहले सपने की भी कोई बात नहीं उत्तराखंड के अंदर, वो क्या है कि पेड़ों का कटान, पेड़ों का युद्ध स्तर में कटान, जो बेस है ना उसके बारे में किसी सिविक सेंस से बिल्कुल जीरो है भाई। मेरे को हंसी आती है और ताज्जुब लगता है कि सिविक सेंस के नाम पर बिल्कुल जीरो कार्रवाई है भाई। अगर उत्तराखंड का कोई भी सदस्य मेरा वीडियो देख रहा है, प्लीज़ ना अवेयरनेस लाए, हर पब्लिक की, उत्तराखंड की हर पब्लिक को अवेयरनेस लानी पड़ेगी, ठीक है। और कोशिश करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। और जो भी नया मकान बनाता है तो एक 4 लॉन्ग लाइफ पौधों के लिए जो है अपने मकान में जगह छोड़े, वो आपके घर की खूबसूरती बढ़ाएंगे, अवेयरनेस बढ़ाएंगे, और दूसरा जो नेचर को सपोर्ट दे रहेंगे, ठीक है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो यार, क्या कर रहे हो तुम लोग, मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा भाई, तुम मेरे बस से ये चीज़ें भाई, बहुत दुख होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ बीड़ी पियो, मीट खाओ, शराब पे मेहमान आए तो मीट लाओ, शराब लाओ, खुद खाना है तो मीट लाओ, शराब लाओ, त्यौहार आए तो मीट लाओ, शराब लाओ। बीड़ी के धुएं से पूरा वायुमंडल प्रदूषित है भाई, इतनी ज़्यादा बीड़ी की गंध पूरी हवा में फैली रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना बिल्कुल किसी भी साइड से इन चीज़ों का कोई जोर नहीं है यार, जिससे मैं बहुत दुख, मतलब ऐसा लगता है बहुत, मतलब कि बहुत दुखी रहता है दिल, जिसकी वजह से ना मन ऐसा करता है कि यार क्या हो गया है, उत्तराखंड कहाँ से क्या हो गया है।
मतलब उत्तराखंड जब वेस्टर्न स्टाइल की चला जाएगी अभी मतलब उत्तराखंड पहाड़ी इलाका ना रह के अपने को शहर साबित करने की कोशिश कर रहा है, जिससे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं। इन चीज़ों में सबका ध्यान है, लेकिन जो नेचर पेड़ों से, जो पेड़ों की वजह से, प्रकृति की वजह से, पहाड़ियों की वजह से, ठंडी ठंडी हवा की वजह से ठीक है उत्तराखंड फेमस है, इस बारे में किसी का भी कोई गौर नहीं है। दोस्तों, करले के नाम पे जो है पूरा ढेर जो उत्तराखंड की जो ढलानों में फेंक दिया जाता है, जिससे वहाँ के जंगल भी धीरे धीरे वो कूड़ा निकलते जा रहा है। ठीक है, छोटा सा मैसेज था दोस्तों। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करने की कोशिश पक्का करना। जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं एक चीज़ से जुड़ी हुई बात है आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सबका ध्यान पैसा कमाने है, पैसा कमाने की किसी ने मना नहीं किया है। ठीक है, लेकिन नेचर के साथ खिलवाड़ जो है सरकारी विभाग से लेके हर कोई नेचर के साथ, उत्तराखंड की जनता, सरकारी विभाग, सब लोग जो है नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं भाई। ठीक है, इससे मैं दुखी हूँ यार। ठीक है, आप लोग क्या राय बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।